बड़ी उम्मीद के साथ सदन के पटल पर यह बिल रखा गया कि संशोधन होगा तो बहुत सी चीजों में बदलाव आएगा, लेकिन फिलहाल अब यह बिल लटक चुका है और सत्ता पक्ष जहां इसके समर्थन में है, विपक्ष कई सवाल खड़े कर रहा है। साफ तौर पर बंटवारे का जिक्र किया जा रहा है और साथ ही संविधान पर इसे खतरा भी बताया जा रहा है। देखिए, सरकार को उम्मीद थी कि आज इस बिल के पास होने के बाद कहीं ना कहीं जो वक्फ बोर्ड है उसमें कई जो शिकायतें लगातार मिल रही थी, तो उसको लेकर यह बिल लाया गया था। किरण रिजिजू जो कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, उन्होंने बताया कि हमें पिछले 1 साल के अंदर, अगर 1 साल की बात की है तो लगभग 200 से ज्यादा शिकायत अलग अलग डिपार्टमेंट की लगातार मिल रही थी, जिसको लेकर उन्होंने कोशिश की कि इसमें पारदर्शिता लाई जाए। उसको लेकर सरकार ने ये बिल लेकर आया था, लेकिन विपक्ष इसको लेकर लगातार हंगामा कर रहा था। आपने देखा पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पहले इसके खिलाफ हो चुका था, फिर उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी जो कि AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हैदराबाद के सांसद है, तो उन्होंने भी इसको कहीं ना कहीं मुसलमानों के अपने निजी तौर पर कहीं ना कहीं हमला माना। उसके साथ साथ जब अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्ष एकजुट इस मुद्दे पर हुआ, तो उसको लेकर सरकार के पास कोई खासा प्लान इसको लेकर नहीं था, जिसके चलते उनको अब JPC यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास इसको बिल को भेज दिया गया है। वहां पे सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम सांसद बैठेंगे। अब इस बिल को लेकर मंथन किया जाएगा और एक बार फिर इसको बिल को लेकर आया जाएगा। लेकिन अभी तक जो कि आप लगातार बता रही, कहीं ना कहीं ये बिल लटक गया है। सरकार को उसकी उम्मीद थी कि पास होने के बाद इसको आगे भेजा जाएगा, जिसको लेकर सरकार के लिए एक बैकफुट है और बैकफुट के साथ जब JPC बनेगी तो उसको आगे लाने को लेकर कार्य किया जाएगा। जी बिल्कुल। देखिए, लेकिन एक बात और है, जिस तरह से आनंद राजनीतिक बयानबाजी और राजनेताओं के मुंह से निकले हुए शब्द कहीं ना कहीं लोगों पर बहुत प्रभाव डालते हैं, और जिस तरह बंटवारे का जिक्र किया जा रहा है, संविधान पर इसे खतरा बताया जा रहा है, वहीं कहीं ना कहीं बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें ये लग रहा है कि शायद इस बिल में अगर संशोधन हुआ तो जिस तरह से अब तक वक्फ कमेटी की ओर से फैसले लिए जाते थे, किसी भी संपत्ति को आप अपना बता देते थे, इन तमाम चीजों पर रोक लग जाएगा। अब ऐसे में दर्शकों के लिए मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि क्या वाकई ये बदलाव अगर होता है, इस बिल को पास किया जाता है, तो ये फायदे का सौदा रहने वाला है देश के लिए? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो बिल आज ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास गई, उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के दोनों सांसद बैठेंगे और मंथन किया जाएगा इसको कि क्या इसमें कमियां रह गई, उसको चिन्हित किया जाएगा और उसके बाद इसको बिल लाया जाएगा। विपक्ष लगातार इसमें कई आरोप लगा रही थी, जिसके बाद अब विपक्ष के सांसद भी इसमें बैठेंगे, तो कहीं ना कहीं वो जो चीजें हैं जिसको लेकर विपक्ष के दिलों में कहीं आशंकाएं हैं, वो दूर की जा सकेंगी। और उसके बाद जब इस तारीख तमाम चीज एक बार फिर हो जाएगी प्रॉपर तरीके से, तो जहां विपक्ष इसको विरोध जो कर रहा था उसको देख लेगा, जान लेगा, और कहीं ना कहीं जो विपक्ष की मांगे अगर वो दूर होती हैं, तो उसके बाद ज्वाइंट JPC के बाद वापस पटल पे लाया जाएगा, तो उसको पास कराने की कोशिश की जाएगी। सरकार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बिल है, क्योंकि वक्फ बोर्ड को लेकर है, क्योंकि वक्फ बोर्ड लगातार कहीं ना कहीं शिकायत उसको लेकर मिल रही थी, संपत्तियों को लेकर, सरकार की संपत्तियों को लेकर, उसमें खुद पारदर्शिता को लेकर, और कहीं ना कहीं आपने खुद देखा कि रिजिजू ने उसको लेकर भी बयान दिया कि उस पर कहीं ना कहीं एक माफिया राज हो चुका है, तो उसको खत्म करने को लेकर सरकार ने इसको JPC के पास भेज दिया है। अभी समय लगेगा, JPC बैठेगी और मंथन की जाएगी तमाम इसके पॉइंट्स के ऊपर, क्या वो पॉइंट्स ठीक है, क्या कमियां हैं, अगर कोई किसी प्रकार की कमियां मिलती है तो उसको दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन सरकार ने इसको लेकर पहले ही अपना रास्ता साफ कर दिया कि JPC में जाएगी, वहां पक्ष बैठेंगे, तमाम सांसद इसको लेकर मंथन करेंगे, उसके बाद एक बार फिर इस बिल को लाया जाएगा। तो अभी कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं सरकार के लिए सकता है, सरकार ने जो सोचा था उसके विपरीत हुआ, विपक्ष ने इसको JPC में भिजवा दिया है, और JPC में जब इसको चर्चा करने के बाद एक बार फिर सरकार इसको लेकर वापस आएगी, लेकिन अभी तो ये बिल लटक गया है। जी चलो ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।